चलो बच्चों, आज हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे। देखो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं तो वो लोग अकाउंटेंट रख सकते हैं, ठीक है ना। वो लोग अकाउंटेंट रख सकते हैं जिसका एक डेबिट एस्पेक्ट होता है, एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है। उनको पता होता है कि कैसे कैसे अकाउंटिंग करनी है, ठीक है ना। बड़े बड़े बिजनेस में सीए रखेंगे, वो अपने अंडर चार्टेड अकाउंटेंट रखेंगे, प्रॉपर अकाउंटेंट रखेंगे, तो उसे सब पता है कि कैसे एंट्रीज करनी है, कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल बिजनेस है, जैसे कि जनरल स्टोर हो गया, बार्बर हो गया, टेलर हो गया, और भी बतेरे दुनिया भर में इंडिया में दुकानें हैं, है ना, है कि नहीं। अब ये बताओ बच्चों, क्या इन लोगों को भी जर्नल एंट्रीज पास करनी आती है? बताओ। बड़े बड़े बिजनेसमैन तो बिजनेस कर लेंगे, लेकिन जितने भी छोटे छोटे बिजनेस हैं, क्या इन लोगों को अकाउंट्स बनाने आते हैं? क्या इन लोगों को अकाउंट्स बनाने आते हैं? नहीं सर, इन्हें अकाउंट्स बनाने नहीं आते। और यहीं पर आया कौन सा कंसेप्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट। कैसे? मान लो धानेश हमारा जो स्टूडेंट है अभी, ठीक है, वो एक शॉप पे गया और उसने बोला कि सर आप से मैं 1,000 रुपए का सामान ले रहा हूं, पैसे आपको अभी नहीं दे रहा। तो सर आप बच्चों इसकी बोल रहे हो ना, एंट्री, कि पीछे बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। डिस्टर्बेंस आ रही है? यस सर। बच्चों डिस्टर्बेंस आ रही है कि मेरी आवाज में? प्लीज बताइए। सर नहीं आ रही है मेरे को तो। आ बेटा रही है अब सर, आ रही है। आ रही है? एक मिनट, चंद्र सर, चंद्र सर, बच्चे कह रहे हैं आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। एक मिनट रुको बच्चों। अब बताओ बच्चों, अब ठीक हुआ क्या, या अभी भी डिस्टर्बेंस आ रही है? आ रही है। अभी सर भी आ ठीक रही है। है? आ रही है सर। आ रही तो है। ठीक है। अब क्या हो गया, बैटरी खत्म होगी क्या? बच्चों बैटरी चेंज कर दिया, अब ठीक हो गया होगा, बताओ अब सबको थोड़ा ठीक है? बेटर है। ठीक है ना अब? ठीक है, अब प्लीज यार कोई भी बोलना मत है। चलो, तो बच्चों धानेश, हम कहा थे पहले, साइलेंट, ठीक है। तो बच्चों धानेश ने 1,000 रुपए का माल उधार में खरीदा, तो क्या उसको जर्नल एंट्री आती है क्या? जो शॉपकीपर है छोटा सा, उसे तो बेचारे को जर्नल एंट्री नहीं आती, उसे जर्नल एंट्री नहीं आती। तो बच्चों वो तो अपनी बुक में लिख लेगा कि धानेश से 1,000, अपनी कॉपी, पता है तुम्हें, ये लोग कॉपी में लिख लेते हैं कि 1,000 रुपए लेने हैं, 1,000 रुपए लेने हैं, ऐसे करके लिख लेता है। फिर कोई सुरेश नाम का बंदा आया तो लिख लेंगे इससे 500 रुपए लेने हैं, ऐसे लिखते रहेंगे। सेल, बताओ बच्चों, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? सेल्स तो ये लोग लिख ही नहीं रहे कि सेल्स का पैसा है या किस चीज का पैसा है ना। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम को पता है क्या कहा गया? सिंगल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम को कहा गया सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है बच्चों? सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? जिसमें ट्रांजैक्शन का ओनली वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है बच्चों। और ये ज्यादातर कौन फॉलो करता है? ये फॉलो करते हैं स्मॉल बिजनेस, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो लोग इसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैंने अब तक आपको क्या पढ़ाया, एक बार बता दूं कि हर बिजनेस के हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। स्मॉल बिजनेस को लेकिन इस बारे में जानकारी नहीं होती, ठीक है।
तो सिंगल एंट्री सिस्टम ये लोग फॉलो करते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन का एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो पाता है ना। हाँ जी सर। अब बच्चों अगर एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो पाता है तो हमें ना इनका प्रॉफिट निकालने में दिक्कत आती है, तो वही प्रॉफिट निकालना हमें सीखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। ये एग्जांपल आप मेरे साथ साथ नोट करोगे लाइन डाल के, ठीक है? मेरे साथ साथ नोट करो कि बच्चों ओपनिंग कैपिटल है, मान लो लिखो ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, और एडिशनल कैपिटल आ गई 15,000 रुपए। तो बच्चों मुझे बताओ कि कैपिटल कितनी हो गई, बताओ कैपिटल अब कितनी हो गई बढ़कर। अगर एडिशनल कैपिटल 15,000 रुपए आई तो हमारी नई कैपिटल कितनी होगी? 1,15,000। 1,15,000 रुपए। बिल्कुल ठीक बेटा, 1,15,000 रुपए हमारी एडिशनल कैपिटल होगी। आपने इसे प्लस कर दिया है ना, ठीक है बेटा। इसने पर्सनल यूज के लिए यानी कि ड्रॉइंग्स करी, लिखो 10,000 की। तो बच्चों अब बताओ मेरी कैपिटल कितनी हो गई, अब मेरी न्यू कैपिटल कितनी होगी, जल्दी बताओ। अब मेरी न्यू कैपिटल 1,05,000। बच्चों 1,15,000 थी, 10,000 चले गए तो 1,05,000 रह गई, है ना। 1,15,000 में से आपने 10,000 को डिडक्ट कर दिया तो 1,05,000 आ गई, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट हुआ 15,000 का। तो बच्चों बताओ मेरी अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी रह गई? क्लोजिंग कैपिटल एंड में मेरी कैपिटल कितनी रह गई? ये प्लस हो जाएगा, है ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 1,20,000। ठीक, तो सभी बच्चे ये बताओ क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंच गए। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हुआ, बताओ। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग कैपिटल पकड़ो, ओपनिंग कैपिटल लो, उसमें एडिशनल कैपिटल को क्या कर दो? प्लस कर दो, एडिशनल कैपिटल को प्लस कर दो, और जो ड्राइंग्स हैं उन्हें माइनस कर दो, ड्राइंग्स को माइनस कर दो, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल उठाई, एडिशनल कैपिटल प्लस कर दी, ड्राइंग्स को माइनस कर दिया, और प्रॉफिट को क्या कर दो? प्रॉफिट को भी प्लस कर दो। बच्चों यहां तक किसी को दिक्कत? क्लोजिंग कैपिटल का ये फॉर्मूला बन गया, किसी को दिक्कत है क्या, ये बताओ। क्लोजिंग कैपिटल No, इज sir. इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल आपने ही तो बताया था कि सर प्लस करो, ड्राइंग्स को माइनस करो, और प्रॉफिट भी माइनस कर देंगे, ठीक है। हाँ सर, यहां तक हमें इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, इस इक्वेशन में किसी को भी दिक्कत नहीं हुई। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर ये इक्वेशन हमने बनाई, अब देखो यहां पे आप लोगों ने ही बताया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बताया आप लोगों ने कि सर अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो सर ओपनिंग कैपिटल लिखो, उसमें प्लस कर दो एडिशनल कैपिटल, माइनस कर दो सर ड्राइंग्स, और प्लस कर दो प्रॉफिट। यही फॉर्मूला बताया बच्चों आप लोगों ने। अच्छा, तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि हमें सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालने में दिक्कत आती है। क्या निकालने में आती है? प्रॉफिट निकालने में दिक्कत आती है। तो क्या अगर मैं ऐसा करूं कि मैं प्रॉफिट को यहीं रखूं, तो क्लोजिंग कैपिटल, देख रहे हो बच्चों, प्रॉफिट की सारी चीजें इधर भेज दी, तो क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल लिख लेंगे सबसे पहले, बोलो जो एडिशनल कैपिटल है, बोलो जो ये एडिशनल कैपिटल है इसको क्या करें बताओ। जो एडिशनल कैपिटल है ये यहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस एडिशनल कैपिटल, ठीक है। ऐसे ही बताओ, ये जो ओपनिंग कैपिटल दे रखा है ये भी जाके क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल माइनस हो जाएगा, बोलो, और ड्राइंग्स क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बच्चों बताओ इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत? क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल माइनस कर दी, बोलो, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दी, जल्दी बोलो। क्लियर सर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? प्रॉफिट प्रॉफिट का इज साइन इक्वल, मतलब नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? बेटा प्रॉफिट को यही रखा है, वो तो मैंने सिर्फ इसको यहां पे पहले लिख दिया, मेरी बात समझ रहे हो?
ये सारी चीजें वहां गई हैं, बोलो ठीक है ना, प्रॉफिट यहीं पे है, ये सारी चीजें वहां चली गई। तो देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ये डोर क्लोज करवाओ, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस में ड्रॉइंग्स, ठीक। हाँ चलो अब क्या करेंगे, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बच्चों बन गई, जिस इक्वेशन पे हमें काम करना है एग्जाम में और पेपर में जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे। मैंने इक्वेशन आपको निकाल के दिखाई। तो अब हम अपना फाइनल काम लिखने वाले हैं, लिखो मेरे साथ साथ, लिखो हमारा फाइनल क्या इक्वेशन बनी, लिखो बच्चों, यहां से आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे, यहां से लिखना स्टार्ट करोगे। हम बनाया करेंगे इस चैप्टर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हम इस चैप्टर में जो बनाया करेंगे उसका नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले हम लिखा करेंगे क्लोजिंग कैपिटल, सबसे पहले हम लिखा करेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम इसमें प्लस किया करेंगे ड्राइंग्स, वही इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी मैं उसी को नीचे लिख रहा हूं इसी स्टेटमेंट की फॉर्म में। ड्राइंग्स को किया करेंगे प्लस, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। देख रहे हो एक तरीके से सब कुछ उल्टा हो गया, एडिशनल कैपिटल प्लस होनी चाहिए माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो गए ना सारे। ड्राइंग्स माइनस होनी चाहिए, हम प्लस कर देंगे, ठीक है बच्चों। और माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, और बच्चों ये आंसर आया पॉजिटिव तो इसे बोला करेंगे प्रॉफिट, और यही आंसर अगर नेगेटिव आया तो हम ब्रैकेट लगा दिया करेंगे और यहां लिखा करेंगे लॉस। तो बच्चों यहां अब तक हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी तक मैं एक भूमिका बना रहा था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कि भाई क्यों इस चैप्टर को हमें करना पड़ रहा है, ठीक है। यहां से हमारा मेन काम शुरू हो रहा है। सब बच्चे मेरे साथ साथ बोलो, इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लिखा करेंगे, ड्राइंग्स को प्लस किया करेंगे, ठीक है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे और प्रॉफिट या लॉस आ जाया करेगा, ठीक है बच्चों। तो बड़ा ही सिंपल सा काम है। अब इस चैप्टर में हमें कहां पे वो पंगे लेगा, एक तो वो इसे गायब कर देगा, मिसिंग, इसे मिस कर देगा, हमें ये खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है, कई बारी, ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं मोस्टली हमें निकालना पड़ता है। और बेटा ये भी ये मिसिंग कर देगा, ठीक है, बाकी ये हमें दे देगा गिवन, लिखना नहीं है आपको, मैं समझा रहा हूं, और गिवन। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन देगा, दो ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल। हमें सपना थोड़ी ना आएगा ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल कितनी है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल मिस होगी। आइए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आ जाओ बच्चों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो मेरे साथ साथ एक बारी फटाफट से, मैं तब तक ये इरेज करके, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो बच्चों, सब बच्चों जल्दी जल्दी फटाफट से, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो बच्चों। कायदे से क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है, लेकिन चलो मैं करवा रहा हूं आपको। बाकी जो बच्चे होशियार बच्चे हैं वो फटाफट से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस बनाना शुरू कर दो फटाफट से। कई बच्चे तो बनाना स्टार्ट कर चुके होंगे, आंसर भी निकाल चुके होंगे। हाँ बच्चों शुरू कर चुके हो कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ देखा, कई बच्चे शुरू कर चुके हैं। लो बच्चों क्वेश्चन मेरे सामने है, आपके भी सामने है। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, अरे वाह सब कुछ ही दे रखा है इसमें तो। लो बच्चों शुरू हो जाओ। सबसे पहले हमें इसमें बनाना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और या फिर लॉस। बच्चों बहुत ही आसान चैप्टर है ये, मजा ही आ जाएगा आपको करके। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस। सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। पहले अपना ये बना लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल, है ना। और इसमें क्या प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स, इसमें प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल और माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। हाँ सर ऐसा ही करेंगे, एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल वगैरह सब। चलो बच्चों देखो
क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है, अरे वाह बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चनों पे तो बहुत प्यार आता है। क्लोजिंग कैपिटल तो बच्चों दे रखा है सीधा सीधा, वो लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 1,25,000। ड्रॉइंग्स बच्चों, ड्रॉइंग्स भी हमें दे रखी हैं 30,000 की प्लस, ठीक है। एडिशनल कैपिटल करनी है माइनस, एडिशनल कैपिटल गेरी, एडिशनल कैपिटल इज कैपिटल एडिड ड्यूरिंग द ईयर, है ना, 37,500, ठीक है। इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है बच्चों हमको, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। चलो जी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ क्या आंसर आया। प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों, पॉजिटिव आया है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आया तो लॉस है। प्रॉफिट आएगा बच्चों 17,500। क्या सबका आंसर यही है बच्चों, 17,500 आपका आंसर है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो, सुधर गए हो, ईमानदारी आ गई है आपके अंदर। बताओ बच्चों, ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 1। आइए बच्चों, सबने नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लिखने के चक्कर मत रहना, आपकी बुक का कौन सा क्वेश्चन पेज नंबर है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओ माय गॉड, बिगिनिंग ऑफ द ईयर बच्चों, ये क्या दे रखा है हमें, ये हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ठीक है सर, ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर ही हिज बिजनेस अर्नड अ प्रॉफिट, ओके, हमें प्रॉफिट भी बच्चों दे रखा है, बहुत अच्छे, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। ही विड्रू 7,000 फॉर पर्सनल यूज, ये भी हमें ड्राइंग्स दे दी बच्चों, ड्राइंग्स भी हमें दे दी। ही सोल्ड ऑर्नामेंट्स फॉर हिज वाइफ, ऑफ हिज वाइफ फॉर ₹20,000 एंड इन्वेस्टेड दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस। बच्चों यानी ये पैसा बेचकर बिजनेस में ले आया, यानी हमें एडिशनल कैपिटल दी हुई है। फाइंड आउट कैपिटल एट द एंड। ओ, इस बार तो हमें नई चीज निकालने को दे दी कि कैपिटल एट द एंड कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, हमारी जो इक्वेशन है ना वो बहुत बढ़िया है, तो वही इक्वेशन में पुट करते हैं। लिखो, प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, लिखो, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, मेरे साथ साथ लिखो, बताओ क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स, है ना, ड्रॉइंग्स को प्लस करेंगे, ठीक है सर, ड्रॉइंग्स को प्लस कर देंगे। और क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, हाँ सर, एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, और क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू नहीं है, आप लोग समझदार हो, सिर्फ वैल्यूज ही तो पुट करनी है। ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू है बच्चों 70,000 रुपए। पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ 20,000, लिखो भाई, प्रॉफिट हुआ 20,000, है ना। क्लोजिंग कैपिटल को मैं सीसी लिख देता हूं, ठीक है। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स हैं हमारी 7,000, प्लस कर देंगे ड्रॉइंग्स 7,000, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल हमें दी हुई है 20,000, है ना, वो अपनी बीवी के जवाहरात बेच के, हीरे जवाहरात बेच के बिजनेस में ले आया था ना पैसा, है ना। और ओपनिंग कैपिटल बच्चों हमें दी हुई है इन द बिगिनिंग 70,000, 70,000, बहुत बढ़िया। बताओ बच्चों, यही इक्वेशन बनी है आप सबकी। जो बच्चे होशियार बच्चे हैं वो आगे चल रहे हैं, ठीक है। होशियार का मतलब जो बच्चे क्लास में पढ़ने आते हैं। बच्चों क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी बताओ, 20,000, ये सब कुछ इधर चला जाएगा, है ना, माइनस का 7,000, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। एक मैथ्स करनी तो आती है आप सबको, प्लस में 70,000 करो, सॉल्व करो कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे बच्चों, ये आएगा आपका 1,03,000। तो बच्चों आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 1,03,000। सर ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों, इसी इक्वेशन को हमको इस चैप्टर में लेके चलना है और हम इजीली अपना क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उसी तरीके के आएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सब आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें कॉलम्स नहीं बनाने कोई, क्या चीज, सर कॉलम्स नहीं बनाने इसके नहीं अंदर। नहीं, इसमें क्या, इस वाले में क्या कॉलम बनाओगे, इस वाले में तो हम थोड़ा सा इक्वेशन फॉलो करेंगे ना,
कॉलम बनाएंगे Okay, जब sir. हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। ओके चलो सर। बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन में हमें देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। बाकी हमने इक्वेशन में भी इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करो, ठीक, खुद करो फटाफट से, शाबाश, शुरू कर दो, मेरा कोई भी नहीं देखेगा, मैं बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ। मैं इस बार बोलूंगा नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ बनाता रहूंगा, आप लोग एंड में 5 मिनट बाद या 4 मिनट बाद आप देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं। चलो बच्चों बताओ फटाफट से, कैलकुलेशन की बात छोड़ दो, किस किसने यही किया है, जल्दी से। ये है बच्चों हमारा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन सर मैंने। का सब कुछ हमें दिया हुआ था, वैल्यूज हमने पुट करनी थी, ठीक है। और बच्चों बताओ किस किस का सही है, जल्दी बताओ जल्दी। चलो स्टार्ट करें, अगला करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन बोलता कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, सब नालायक। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले 5 करेंगे। ये रहा बच्चों, ये क्वेश्चन हम करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुलदीप जनरल मर्जेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो नई बात आ गई है, कीप हिज अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। नालायक कहीं का, नालायक एक नंबर का कुलदीप, सिंगल एंट्री सिस्टम से अपने अकाउंट बनाता है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस ऑन 31 मार्च 2019। रिजल्ट्स निकालना चाहता है बच्चों। रिजल्ट समझ रहे हो, रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये जानना चाहता है, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अच्छा, हमें ये सारी जानकारी दे दी, ठीक है, ये सब दे दिया। और क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ईयर ही हैज विड्रॉन, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, ड्राइंग्स तो हमें दे रखी है, ठीक है। फॉर हिज पर्सनल यूज एंड इन्वेस्टेड 20,000। ओ माय गॉड, एडिशनल कैपिटल भी हमें दी हुई है बच्चों, एडिशनल कैपिटल भी दी हुई है, बहुत अच्छे। प्रॉफिट्स निकालने हैं 31 मार्च 2019 के। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन दैट डेट। बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है ये आपको नहीं पता, तो मैं आपको यही सिखाने वाला हूं बच्चों। पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले वही अपना बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस। लिखो स्टेटमेंट। सर हाँ बोलो सर लॉस कैसे निकलेगा फिर अगर लॉस हो बेटा। तो? मान लो आपका, आप जो ये स्टेटमेंट बनाते हो ना, अगर आपका आंसर एंड में माइनस में आ गया, ठीक है, तो वो लॉस हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन आपने किए उसमें प्रॉफिट आता है, अगर आपका आंसर माइनस में आ गया तो वो लॉस हो जाएगा, ठीक। ओके सर। लिखो भाई, फॉर्मूला लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, आप सबको पता ही है। क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, प्लस करेंगे ड्राइंग्स, प्लस करेंगे ड्राइंग्स, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो बच्चों क्या क्या हमें दिया हुआ है देखो, ड्राइंग्स हमें दी हुई है 5 लाख रुपीस,
ड्रॉइंग्स हमें दी हुई हैं 5 लाख रुपीज, है ना। और हमें क्या दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल भी हमें दिया हुआ है 2,50,000, 2,50,000। और बच्चों यही इस चैप्टर में अब मेन बात शुरू होने जा रही है कि अगर बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको क्या करना है, आपको क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग होगा क्वेश्चन, ठीक है, और आपको ओपनिंग कैपिटल भी मिसिंग होगा, और वो कैसे निकालना है उसका एक बहुत ही सिंपल वे है, वो हम निकालना सिखाएंगे। बच्चों पहले आप नोट नहीं करोगे, ठीक है, पहले आप नोट नहीं करोगे, आप बनाओगे 2 बैलेंस शीट, नोट कुछ नहीं करना अभी आपको, बैलेंस शीट बनाओगे 2। एक बनाओगे बैलेंस शीट ओपनिंग वाली, ओपनिंग वाली यानी कि देखो जो साल के शुरू में थी, आपको ऐसे डेटा दे रखा है शुरू का और एंड का, ठीक है ना। तो एक बनाओगे ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी कब डेट क्या हो जाएगी उसकी, 1 अप्रैल 2018, ठीक है। चलो एक बनाओगे बैलेंस शीट ओपनिंग वाली, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 की। और क्या बनाओगे, एक बनाओगे बैलेंस शीट एक और, कब की बनाओगे ये बनाओगे आप 31 मार्च 2019 की, 31 मार्च 2019 की, ठीक है। अब लायबिलिटी, अमाउंट, असेट, अमाउंट आप खुद लिखो, ठीक है। चलो सर ये बनाएंगे, ठीक है। बस बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, बैलेंस शीट का नाम यहां पर चेंज हो जाएगा। इस चैप्टर में आप कभी भी बैलेंस शीट वर्ड यूज नहीं करोगे, आप वर्ड यूज करोगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है कि आप बैलेंस शीट को यहां पर क्या बोलोगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वर्ड आप यूज करोगे, ठीक है। बाकी बच्चों अब आप कितने ज्ञानी हो चुके हो, पिछले चैप्टर में आपने यही किया है। कैश इन हैंड, सारी बैलेंस शीट उठा के चेप दो, कैश इन हैंड 1 लाख। हाँ बोलो सब बोलो बोलो। परमानेंस का ऑर्डर में करना है या फिर लिक्विडिटी के? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सीधा सीधा बस पुट कर दो, सीधा सीधा पुट कर दो, कुछ नहीं ओके करना। कैश इन हैंड। हाँ तो बच्चों हम कहां पर थे, हम थे हाँ तो स्टूडेंट्स हम कहां पर थे, हमने देखा था कि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं और हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दे रखा है ना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो डाल दो, क्लोजिंग में डाल देते हैं पहले सब कुछ, कैश इन हैंड 150 और बैंक बैलेंस 175, ठीक, पहले क्लोजिंग में डाल देते हैं। अब जहां मर्जी डालो पहले, कोई दिक्कत नहीं, आपका बस ठीक होना चाहिए। कैश इन हैंड है 1,50,000, बैंक बैलेंस है आपका 1,75,000, ठीक है। सर ये और तो देखो क्लोज ओपनिंग अकाउंट है ना सर? नहीं बेटा 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग हुआ ना। सर अच्छा आप मैंने वैल्यूज तो देखिए। फिगर्स ओपनिंग की उठा ली मैंने, ठीक है ठीक है। यस सर। फिगर्स हम ओपनिंग वाली ओपनिंग में डाल देते हैं, आ जाओ। कैश डाल देंगे 1,50,000, ठीक है, ओपनिंग फिगर्स ओपनिंग में डालेंगे, ठीक है। बैंक डाल दी 1,75,000, ठीक। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना आपने कि 2019 की जब आप लोगे तब आप 175 और 8 लाख डालोगे, ठीक है। तो कैश हो गया 1,75,000 और बैंक हो गया, कितना हो गया बैंक, बैंक है हमारा 8 लाख, चलो बैंक डाल दो 8 लाख। चलो उसके बाद बच्चों, उसके बाद हमें और क्या दे रखा है, देखो फर्नीचर दे रखा है 1 लाख 1 लाख, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर 1 लाख डालेंगे यहां पर, और फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है तो फर्नीचर डालेंगे यहां पर भी, ठीक है भाई। फर्नीचर फर्नीचर हमने डाल दिया। उसके बाद देखो बच्चों स्टॉक, ओपनिंग है 5 लाख, क्लोजिंग है 6,50,000, तो स्टॉक बच्चों ओपनिंग वाला है 5 लाख और क्लोजिंग वाला है 6,50,000, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़े, बोलो सब यहां तक सब सही चल रहा है।
उसके बाद बच्चों क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है 3,50,000 और 4 लाख। तो क्रेडिटर्स डालो बच्चों, क्रेडिटर्स 3,50,000 और यहां पे क्रेडिटर्स कितने डालोगे 4 लाख रुपए, क्रेडिटर भी डाल दिए सर। और देखो बच्चों, और देखो डेटर्स दे रखे हैं बच्चों 2,50,000 और 3 लाख के, डेटर्स डाल देते हैं सर। डेटर्स डाल देंगे 2,50,000 और हमारे क्लोजिंग के डेटर्स हैं, क्लोजिंग के डेटर्स हैं 3 लाख। चलो बच्चों ये सब डाल दिया। डेट्स का ध्यान रखना है बच्चों, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में पढ़ा सही था लेकिन मैंने यहां पे डाल दिया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऐसी गलती आपसे एग्जाम में ना हो। चलो अब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 1 अप्रैल 2018 की बच्चों निकालो, इससे निकालो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर में। ओपनिंग कैपिटल बताओ, जल्दी बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है। इस साइड का टोटल करो कितना आ रहा है, इस साइड का टोटल करो कितना आ रहा है बच्चों, ये आएगा 17,50,000 और ये भी कितना आएगा 17,50,000। ठीक है बेटा, तो इसमें से आप ये 3,50,000 माइनस करोगे तो ओपनिंग कैपिटल आ गई 14 लाख। अरे वाह, बड़ा आसान है। तो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल को बच्चों उसके स्थान पर डाल दो, 14 लाख रुपए डाल दिया सर, ओपनिंग कैपिटल को डाल दिया। ऐसे बच्चों क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो, कितना सिंपल है। क्लोजिंग कैपिटल निकालो निकालो निकालो, क्लोजिंग कैपिटल बच्चों ये दोनों चीजें ना आपकी वर्किंग नोट में बनती है अगर बोला ना हो तो, जैसे इस क्वेश्चन में बोला था तो ये वर्किंग नोट नहीं है। ठीक है, टोटल करो फटाफट से, ये आएगा 20,25,000। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में कितना आ जाएगा 16,25,000 है ना, इसमें से 4 लाख माइनस हुआ तो। चलो बच्चों डाल दो फटाफट, डाल दो डाल दो डाल दो, क्लोजिंग कैपिटल डाल दो 20,25,000। ठीक, सॉल्व करो बच्चों, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकना। प्रॉफिट आपका आ जाएगा 4,75,000। पूछो बेटा, डाउट पूछो। प्रॉफिट आ गया 475, डाउट पूछो बेटा। मेरा ओपनिंग कैपिटल 13,50,000 आ रहा है। ओपनिंग कैपिटल 13,50,000 आ रहा है बेटा, आप चेक करो फटाफट से, सारी चीजें डाली हैं। कैश डाल दिया 150 का, बैंक डाल दिया 175 का, फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 5 लाख, डेटर 250। इसका इस साइड का ठीक है, सही है ना। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी है ना। बोलो बेटा जल्दी बोलो, ठीक है सब कुछ, आगे बढ़े। यस सर, क्लियर क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बेटा, तो ये हमने इस तरीके से, देखो कितना सिंपल था, कुछ नहीं करना आपको इसमें। अच्छा बच्चों, मैंने आपको अब एक छोटी सी बात बताऊंगा और उसके बाद हम काम आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं फाइनल अकाउंट्स में, बताया था कि वो 2 जगह जाती है ना, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में, याद है इस चैप्टर में। लेकिन अब मैं आपको इन दिस चैप्टर अपना रूल चेंज करवा रहा हूं, इन दिस चैप्टर ओनली। जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी बच्चों वो आप क्लोजिंग वाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में करोगे, क्लोजिंग वाली। बस ये ध्यान रखना है आपको। आपको क्वेश्चन जो एडजस्टमेंट्स देगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में करोगे, क्लोजिंग वाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करोगे। इस चैप्टर में ये आपने कसम खाई है, जब तक आपको कुछ स्पेसिफिक या अजीब सा नहीं बोलता, कि कुछ मेंशन नहीं करता, तो आप क्लोजिंग में ही करोगे सारी एडजस्टमेंट। ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चों क्वेश्चन करते हैं आपके साथ एक और इस तरीके का एडजस्टमेंट वाला। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन, ये नहीं, ये तो हमने कर लिया, आई थिंक नहीं किया बच्चों। ये रही इसमें एडजस्टमेंट, देखो एडजस्टमेंट आपको दी हुई है। चलो बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का। फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटेड बिजनेस किसका है, अबे का। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मशीन दे रखी, फर्नीचर दे रखा, स्टॉक दे रखा, डेटर्स दे रखा, बैंक बैलेंस दे रखा, क्रेडिटर्स दे रखे हैं। विड्रू 4100 ड्यूरिंग द ईयर फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। बच्चों किस काम के लिए निकाला है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए निकाला है। तो समझ जाओ ये हो गई हमारी ड्रॉइंग्स। ही इंट्रोड्यूस 300 एज फ्रेश कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एडिशनल कैपिटल हमें दे दी 300। और मशीन एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड। बच्चों ये हमारी एडजस्टमेंट है और इसका इफेक्ट सिर्फ किस में दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखाएंगे और कोई नहीं दिखाएंगे। ठीक है बच्चों,
तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ, थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। प्रॉफिट या लॉस लिखो बच्चों। क्लोजिंग कैपिटल जो कि निकालनी है हमको, क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालनी है। ड्राइंग्स हमें दे रखी है, थैंक यू क्वेश्चन का धन्यवाद। 4100 ड्राइंग्स हमें दी हुई है, ठीक है बेटा। एडिशनल कैपिटल भी हमें दी हुआ है, एडिशनल कैपिटल भी हमें दी हुई है बेटा। एडिशनल कैपिटल है 300, बहुत बढ़िया। क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालनी है और ओपनिंग कैपिटल भी हमें निकालनी है। एग्जाम में शॉर्टकट ना मारे, जैसे मैंने ओ कैपिटल लिख दिया, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस आपका आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो ब्रैकेट लगा देना, वो लॉस होगा। चलिए बच्चों, अब हम बनाएंगे अपना क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग वाला बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले 1 अप्रैल को, ठीक है। चलो, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, ठीक है बेटा। चलो सबसे पहले ओपनिंग वाला बना लेते हैं, ठीक है। ओपनिंग वाला बनाओ बच्चों। मशीन दे रखी है 8000, फर्नीचर दे रखा है 2000। लिखो, मशीन दे रखी है 8000, फर्नीचर दे रखा है 2000। बच्चों थोड़ा थोड़ा फास्ट काम करेंगे इस क्वेश्चन में, है ना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं आता, यानी स्टॉक 7, डेटर्स 4000। स्टॉक दे रखे हैं बच्चों 7000 के, डेटर्स दे रखे हैं 4000 के। जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी। और क्या दे रखा है बच्चों, बैंक बैलेंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, क्रेडिट बैलेंस। अबे भाई बैंक तो डेबिट बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस होता है डेबिट, यानी ये बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चों, क्रेडिट। अबे क्रेडिट वाला यानी लायबिलिटी होती है क्रेडिट, तो यहां पे ब्लंडर हो जाएगा अगर पेपर में गलती कर दी तो। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, समझ गए। यहां स्टार लगा लो क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, 200। आगे बच्चों, क्रेडिटर्स भी हमें दे रखे हैं 5000 के, क्रेडिटर्स भी डाल दो, क्रेडिटर्स डाल दो बच्चों 5000 के। आई थिंक और कुछ नहीं है, सब कुछ डाल दिया है ना। तो बच्चों निकाल लो, कैपिटल निकाल लो। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर में। बताओ बच्चों ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है, इसका टोटल करोगे ये आएगा 21,000 और ये भी आएगा 21,000। इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा 15,800, ये आएगा 15,800, ठीक है बेटा। ये हमने निकाली ओपनिंग कैपिटल। लो भाई, ओपनिंग कैपिटल 15,800, ये आपने माइनस कर दी, ठीक बच्चों। क्लोजिंग कैपिटल अब हमें बनानी है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, है ना, क्लोजिंग वाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक। चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है बेटा। अब कौन सी वाली, एग्जाम में पूरा लिखना है, वही कह रहा हूं, शॉर्टकट नहीं मारने। 31 मार्च लो, ठीक है बेटा। पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे एग्जाम में। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। चलो बेटा शुरू हो जाओ। आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, अब मैं फटाफट से लिखूंगा। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 3500 के, है ना। अपने देखो क्वेश्चन में देखो, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 3500 के, ठीक है, फटाफट से डाल दो। और आपको सारी एसेट्स दी हुई है, मशीन, फर्नीचर। लेकिन मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो मशीन का 10% निकाल के माइनस कर देंगे, फर्नीचर का निकाल के 5%। फर्नीचर का 5% कितना होगा बच्चों, 2000 का 5% होता है 100, तो कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लो जी, मशीन है हमारी 8000 की और उसमें से 800 का हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ये आएगा 7200, ठीक है। सही तरीका लिखने का ये है, फर्नीचर लिखो 2000 का, माइनस करो डेप्रिसिएशन 100 का और बाहर दिखाओ 1900। बस बच्चों दो ही एडजस्टमेंट थी, आगे तो कुछ नहीं है, फटाफट से लिख लो बाकी चीजें।
स्टॉक दिया है बेटा 5000 का, और हमें डेटर्स दिए हैं 4500 के, और हमें बैंक बेटा दिया हुआ है, देख रहे हो क्लोजिंग में जो बैंक हमें दिया हुआ है, क्लोजिंग में जो हमें बैंक दिया हुआ है वो कितना है, वो डेबिट बैलेंस है बेटा, यानी वो हमारी असेट ही है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। जो हमें क्लोजिंग में दिया हुआ है बेटा वो बैंक हमारा डेबिट बैलेंस ही है, यानी 1800 हमने डाल दिया। तो बच्चों सारी चीजें अब हम डाल चुके हैं और हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर में। जल्दी जल्दी करो, टोटल कितना आ रहा है इसका, टोटल बताओ मुझे। 9100, 14100, 13000, 1600, जल्दी बताओ बच्चों एक बारी, इसका टोटल कितना आ रहा है, टोटल बताओ बच्चों जल्दी, इसका क्या आ रहा है। जल्दी 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 बताओ बच्चों कितना आ रहा है। यहाँ पे हम निकाल लेंगे क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में, ठीक। हाँ 8100, 9100, 14100, 14600, 18600, ये आएगा बच्चों 20400, ठीक है, और इसे माइनस करोगे तो ये आएगा 16900, ये है 16900, 16900 और 20400 टोटल आ गया बेटा, ये हो गया हमारा 16900 क्लोजिंग कैपिटल। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से, 16900, बल्ले बल्ले हमारा प्रॉफिट आ गया। बताओ बच्चों प्रॉफिट कितना आया, जल्दी बताओ जल्दी, कैलकुलेशन। प्रॉफिट आएगा 4900 बच्चों, इसको आप सॉल्व करोगे तो बच्चों आज हमने आपके साथ चैप्टर डिस्कस किया ये वाला, और काफी इजी सा चैप्टर लगा होगा आपको, ठीक है। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट वीडियो रोक के बाद में देख लेना, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक ये सर इसमें क्वेश्चन देखने तो ढंग से, उनका बुक में एक मार्क ये कर बेटा, लूंगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, अभी रुक जाओ, ओके सर। ठीक है। ये वीडियो वालों को बता देता हूँ, एक ये क्वेश्चन बच्चों, एक ये क्वेश्चन, और बस, ठीक है बच्चों। तो जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं बच्चों, ये मेरा नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो, ठीक है। और हमारी ऑफिशियल ऐप है निशा एकेडमी के नाम से, उसे आप प्ले स्टोर से iOS से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, फुल क्लासेस के लिए। बाय बाय।